दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर आपकी ज़िंदगी में हर वक्त शांति बनी रहे तो कैसा हो। गुस्सा एकदम कम आए, नींद इतनी अच्छी हो कि सुबह उठकर ताजगी महसूस हो और दिल हमेशा हल्का फुल्का खुश और पॉजिटिव रहे तो कैसा अनुभव होगा। शायद आप कहेंगे कि ये तो आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में नामुमकिन है, लेकिन सच मानिए ये नामुमकिन नहीं है, ये बिल्कुल मुमकिन है। चांद की तरह ठंडी और सुकून देने वाली एनर्जी को अपनी ज़िंदगी में उतारना आपके हाथ में है साथियों। और ये सब मुमकिन होता है एक छोटे से रत्न के ज़रिए, जिसे हम कहते हैं पर्ल यानी कि मोती। आज मैं आपसे बिल्कुल आसान भाषा में आपको ये बताने वाला हूँ कि मोती को पहनने का सही दिन कौन सा है, किस उंगली में इसे पहनना चाहिए, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और इससे आपकी ज़िंदगी में कौन कौन से अद्भुत बदलाव आ सकते हैं। यकीन मानिएगा, वीडियो के आखिर तक आप सोचेंगे कि काश मुझे ये बातें पहले से पता होती, काश मैंने ये बातें पहले जान ली होती। साथियों, मोती किसका रत्न है? सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मोती किस ग्रह का रत्न है। मोती है चंद्रमा का रत्न, और चंद्रमा का काम है मन को शीतलता देना, स्थिरता देना, दिल को सुकून देना और भावनाओं को बैलेंस करना यानी संतुलित करना। इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी में बार बार बेचैनी होती है, चिंता घेर लेती है, मूड बार बार बदलता है या फिर गुस्सा ज़्यादा आता है, ज़रा सी बात पर अनकंट्रोलेबल गुस्सा आता है, आप अपना आपा खो देते हैं, तो मोती आपके लिए सचमुच एक चमत्कार की तरह काम करेगा। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि मोती को पहनने का सही दिन कौन सा है। तो जवाब है मंडे यानी कि सोमवार। और अगर वो सोमवार रोहिणी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र या श्रवण नक्षत्र में पड़ जाए तो समझ लीजिए ये एक गोल्डन चांस है साथियों। उस दिन धारण किया हुआ मोती आपकी ज़िंदगी में डबल असर करेगा। टाइमिंग भी बहुत ज़रूरी है, इसमें इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें कि शुक्ल पक्ष यानी कि बढ़ते हुए चांद के समय मोती को पहनिए, और सोमवार की सुबह सूर्योदय के बाद का पहला घंटा सबसे शुभ माना जाता है इसे धारण करने के लिए। मोती का शुद्धिकरण भी बहुत ज़रूरी है। रत्न को पहनने से पहले इसका शुद्धिकरण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसे एक दिन पहले गंगा जल या कच्चे दूध में रख दीजिएगा, जिस दिन आपको धारण करना उससे पहले यानी संडे को। फिर सोमवार को निकाल कर ओम चंद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। उसके बाद जब अंगूठी पहने तो मन में साफ साफ संकल्प कीजिएगा कि मैं यह रत्न शांति, सफलता और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाने के लिए पहन रहा हूँ। इसको आप पंचामृत से धोकर, फिर गंगा जल से फिर धोकर, धूप अगरबत्ती करके मंत्रोच्चारण करने के बाद धारण कीजिएगा। मोती को हमेशा चांदी की अंगूठी में धारण करना चाहिए और पहनना है इसे राइट हैंड यानी दाएं हाथ की छोटी उंगली, ये वाली। याद रखिएगा, उसकी नेचुरल जगह यही है। मोती का वज़न कितना होना चाहिए? मोती का वज़न भी मैटर करता है साथियों। कम से कम 5 से 7 रत्ती का तो होना ही चाहिए। अगर इससे बड़ा है तो और भी अच्छा, लेकिन 5 रत्ती से कम मत पहनिएगा, असर कम होगा। मोती के फ़ायदों के बारे में बात करें, दिल से इसे अनुभव करें। मोती का असली जादू की बात करें तो इसके फ़ायदे हैं, मन को शांत करता है। अगर आप बार बार स्ट्रेस में रहते हैं, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है, चिंता छूटती नहीं है आपसे, तो मोती आपके लिए एक नेचुरल दवा की तरह काम करेगा। नींद बेहतर आएगी। जिन लोगों को इंसोम्निया या नींद से जुड़ी प्रॉब्लम रहती है, उन्हें मोती पहनने के बाद गहरी और आरामदायक नींद आने लगती है साथियों। ये एक्सपीरियंस है हमारा, इतने वर्षों से लोगों के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। एंग्जाइटी और डिप्रेशन में राहत देता है। ये रत्न आपको अंदर से बैलेंस करता है, माइंड को रिलैक्स करता है, रिलेशनशिप में हार्मनी लेकर आता है। परिवार या रिश्तों में बिना बात की लड़ाइयाँ, ईगो के क्लैशेस या मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमियाँ कम हो जाती हैं। करियर और कंसंट्रेशन में भी फ़ायदा देता है। ये फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ा देता है, जिससे पढ़ाई या फिर काम में ग्रोथ मिलती है साथियों। इसका हेल्थ पर भी असर है। चंद्रमा का सीधा संबंध फ्लड से है, पानी से है, लिक्विड से है। मोती पहनने से ब्लड प्रेशर, हार्ट और डाइजेशन की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक बैलेंस होती है साथियों। मोती क्यों असर करता है, इस बारे में अगर बात करें तो एक पत्थर पहनने से आप ये सोच रहे होंगे ये सब कैसे हो सकता है। मैं मानता हूँ आपका सवाल सही है, आपका सोचना सही है। असल में हर ग्रह की एक साइंटिफिक एनर्जी होती है, एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है। चंद्रमा जो है वो मन, जल और भावनाओं का प्रतीक है, इमोशंस का।
मोती उस ग्रह की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके धीरे धीरे आपके शरीर और मन तक पहुंचा देता है, इसलिए इसका असर धीरे धीरे लेकिन बहुत गहराई से दिखाई देता है। तो दोस्तों, जब आपके पास मोती पहनने की पूरी जानकारी अब आ चुकी है, सही दिन, सही उंगली, सही धातु, सही मंत्र और सही फायदे, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। लेकिन याद रखिएगा, रत्न तभी असर करते हैं जब आप उन्हें पूरे विश्वास और सही विधि के साथ में धारण करते हैं। अगर आप सिर्फ फैशन के लिए पहनेंगे तो शायद असर हल्का ही रहेगा, लेकिन अगर आप श्रद्धा और विश्वास से पहनेंगे उस संकल्प के साथ में, तो यह आपके जीवन को बदल सकता है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो, आपके लिए काम का रहा हो, फायदेमंद रहा हो, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या आप भी मोती पहनने के बारे में सोच रहे हैं। और हाँ, अगली वीडियो में मैं एक और शक्तिशाली रत्न का राज खोलूँगा। तब तक पॉजिटिव रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और चांद की तरह अपनी रोशनी पूरे संसार में फैलाते रहिएगा। खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास ज़रूर रखिएगा। जय श्री राम। किस्मत की रेखा